दूदा भक्त अन्य क्यों, देवी देवा नहीं आवे और माज, करे संतन की सेवा। भाई पुत्र की मौत रोए घर नी कुलाए, देवी पूजी नहीं मरो सुत कौन जिलाए। दूधा जी संतों की सेवा में अनुरक्त थे, देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते थे, संतों की सेवा करते थे। इनके एक पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी ने कहा बंद कीजिए साधु सेवा। क्या मिला साधु सेवा से? देवी की पूजा किए होते, देवता की पूजा किए होते, मेरा बेटा जी जाता। साधु की सेवा से कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं। धन सब दियो खवाए व्यर्थ है साधु सेवा, सुन दूधा मन दुख संत है साचे सेवा। टरी नहीं की भक्ति जब संत भक्त फल वही भली, आए सुत तन प्राण तब जन सेवापन दृढ़ लयो। दूधा जी के बेटा पुनः जीवित हो गए। फिर सबको विश्वास हो गया कि संतों की सेवा में बड़ी शक्ति है। आगे स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, कर्मानंद चारण की बानी की, उच्चारण में दारुण जो हियो हो सो पिघलाइए। श्री कर्मानंद जी महाराज चारण हैं, कथक हैं। इनकी वाणी के उच्चारण में बड़ी शक्ति है, इनकी कविता में बड़ी शक्ति है। क्या शक्ति है? स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, दारुण जो हियो होए, जिसका हृदय दारुण माने कठोर, कठिन कठोर होगा, सो पिघलाइए। उसको भी द्रवित कर देते हैं, पिघला देते हैं। दारुण कठिन हृदय को भी पिघला देना, ये बड़ी बात है। जैसे कि श्री भरतलाल जी महाराज के प्रेम का प्रभाव है, पाषाण पसीज जा रहा है, पिघल जा रहा है। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। दियो गृह त्यागी हरि, सेवाय अनुराग भरे। बटुआ सुग्रीव हाथ, छरि पधराइए। दियो गृह त्यागी हरि, सेवाय अनुराग भरे। घर परिवार को त्याग कर दिए। भगवान की कृपा से वैराग्य इनमें जागृत हुआ। घर परिवार के मोह ममता को छोड़ करके बाबा जी बन गए। एक छड़ी रखते हैं और एक बटुआ, बटुआ में शालिग्राम भगवान को रखते हैं। हरि सेवा अनुराग, हरि सेवा में अनुराग माने प्रेम हुआ। बटुआ सुग्रीव, सुग्रीव माने गले में बटुआ है, बटुआ में शालिग्राम भगवान है। चलते हैं तो बटुआ हिलता है, तो ऐसा मानते हैं कि भगवान झूला झूलते चल रहे हैं। ये भावना करते हैं। जहां भी ठहरते वहां एक छड़ी रखे हैं। छड़ी का अगला भाग नुकीला है और ऊपर बटुआ टांगने के उसमें ऐसा बना हुआ है खूंटी की तरह। तो जहां भी जाते हैं उस छड़ी को गाड़ देते हैं और उस छड़ी के खूंटी में बटुआ टांग देते हैं, नीचे आसन लगा लेते हैं, वहीं अपना आराम करते, भजन करते, भावना करते, भगवान इसी में झूला झूल रहे हैं। हवा चलती है, हवा ले रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, ये भावना करते हैं। दियो गृह त्याग हरि, सेवा अनुराग भरे। बटुआ सुग्रीव हाथ, छरि पधराइए।
अनुराग पूर्वक सेवा। निशिवासर हरि आगे नाचू, चरण कमल की सेवा जाचू, स्वर्ग लोक का सुख नहीं चाहूं, जन्म पाए हरिदास कहाऊं। चारि पदार्थ मनो विसारू, भक्ति बिना दूजो नहीं धारू। रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामन मेरे, शिव चरण शरण रहूं तेरे। शिव सनकादिक नारद गावे, सोई प्रभु मेरे मन भावे। चारण है, कथक है, नए नए कवित बनाते हैं, खूब मस्ती में गाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। काहू ठौर जाए गाड़ी, वही पधराए बापे। कोई एक जगह पर गए, किसी जगह पर काहू ठौर जाए गाड़ी, किसी ठौर पर किसी जगह में जाकर के छड़ी गाड़ दिए, छड़ी के खूंटी में बटुआ झुला दिए और ले आए उर प्रभु। हृदय में प्रभु के लिए सोच रहे आहा हा जय हो, प्रभु झूला झूल रहे हैं। खूब सेवा पूजा हुई। इसके बाद जब चलना हुआ तो भूल गए छड़ी लेना, बटुआ उठाए गले में टांग दिए, चल दिए। ठाकुर जी के स्वरूप में, सेवा में, ध्यान में मगन है, खोए हुए हैं। छड़ी लेना भूल गए, भूली आए कहां पाइए। अब जब नई जगह गए तब तक 4 कोस दूर चले गए हैं। अब सोच रहे अब क्या होगा। पहली बात तो ये कि वहां पर छड़ी है भी या नहीं, दोबारा जाऊं फिर छड़ी लेकर आऊं तो सेवा पूजा में देरी होगी। तो इनका प्रणय को भगवान पर प्रकट हुआ। जो बहुत प्रेम करता है ठाकुर जी से, वही ठाकुर जी को उल्टा सीधा कहने का अधिकारी भी होता है, क्योंकि बहुत प्रीति में प्रणय कोप होता है। जिनका प्रेम बटा हो वह फिर प्रणय कोप नहीं कर सकता, प्रेम का अभिमान नहीं कर सकता। फेरी चाह भई, फिर लालसा वही छड़ी रखते बढ़िया रहता। तो भगवान पर नाराज हो गए। कहा सुनिए, जिस दिन दाल में नमक कम होता है तो कहते नमक कम है, हाँ, और आप कहते हो कि रोटी में घी नहीं लगा। आज मुझे कढ़ी खाने की इच्छा है, आज मुझे हलवा खाने की इच्छा है, आज मुझे खीर खाने की इच्छा है। तो खाने के बारे में हमसे कहते हो आप कि आज अमुक चीज भोग लगाना, और यदि कोई कमी रह गई, आपने मोहन भोग बनाया, हलवा बनाया, लेकिन चीनी कम छोड़ा, तो कहते चीनी कम दिए, सब्जी में पकौड़ी में नमक कम दिए, ये सब कह लेते हो आप। और छड़ी जब मैं भूल गया तो आपको कहने में शर्म लगा। एक बार कह देते, क्यों कर्मानंद छड़ी क्यों भूल रहे हो, लिए चलो, तो कितना अच्छा होता। अब मैं क्या करूं, छड़ी लेने जाऊं, आऊं, फिर आगे पूजा में देरी होगी, फिर कैसे बना के भोग लगाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे नाराज हो रहा हूं। कभी कभी काम पड़े तो बता दिया करिए। मान लीजिए हम जीव हैं, जीव को भूलना स्वाभाविक है, तो आप कृपा करके बता दिया करिए। डांटने लगे, बोलने लगे, तो ठाकुर जी लई मंगवाए। ठाकुर जी पर नाराज हो रहे थे, देखा छड़ी आ गई। अरे छड़ी आई कैसे, कौन लाया, ये छड़ी कैसे आई। तो फिर कर्मानंद जी हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे, प्रभु मैंने बहुत कटु कह दिया आपको। अब आपको मैंने जो कटु कहा उसका कारण यह है कि आरत रहतन आरत के चित चेतु, आरत कहा न करे कर्मु, मैंने बहुत दुर्वचन कहे, आपको क्षमा कर दीजिए। लेकिन मानना पड़ेगा आप हैं बड़े महान, अब पता नहीं कैसे छड़ी ले आए। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
भगवान तो अपनी हाथ बढ़ाए छड़ी उखाड़ के लेके चले आए, गए नहीं, हाथ बढ़ाए छड़ी को पकड़े उठा के यहां कर लिए। जिनकी भुजा सप्तावरण भेद करी, जहां लाई गति मोर गयो तहां पर भुज नहीं रखी जा सकती है। उनके लिए 4 कोस दूरी पर छड़ी आने में क्या परेशानी, क्या समस्या होगी, छड़ी ला दिए। श्री कर्मानंद जी बड़े खुश हो गए, उन्हीं पर फिर ठाकुर जी को झुला दिए। देखी मति लय भी जाइए, या देख करके इनकी बुद्धि, इनकी मति प्रेम में भीग गई, अर्थात प्रेम में सराबोर हो गई। ऐसे श्री कर्मानंद जी महाराज। तो चरण शरण चारण भगत हरि गायक येता हुआ। वास्तव में सांसारिक प्रपंचों से मन हटा करके भगवान में, यदि भगवान के नाम रूप लीला धाम में मन लग जाए तो जीवन और सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता सीता